नमो हरियणं नमो विजयनं नमो वैशविशामनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निरिदूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रैलोकानां यद विद्यादर्पणायति सर्वज्ञ शासन निर्ग्रंथ शासन जैवन यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन। बीतरागी देव सतगुरु जयवंत वर्तो ससन नायक देवादिदेव महावीर भगवान की मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान द्वादशांगमयी जिनवाणी माता बीतरागी निर्गंत मुनराजो की पुराणों में इतिहास में एक संस्कारी माँ का जीवन आपको पढ़ने सुनने को मिला होगा। बहुधा जीवों को उस जीवन का परिचय नहीं है जिनके सर्वपुत्र दिगंबर मुनि होकर दीक्षा लेके चले गए थे और उस माता के मंगल संस्कारों का ही वो प्रतिफल था। संस्कार जीवन के श्रृंगार होते हैं। संस्कार ही रावण बनाते हैं, संस्कार ही राम बनाते हैं, संस्कार ही राम को भगवान राम बनाते हैं। जैसे आप संस्कार डालोगे या संस्कार दोगे वैसा उसका फल आएगा। संस्कार से ही शैतान, संस्कार से ही इंसान, संस्कार से ही भगवान हो जाते हैं। जो आपके टीवी और मोबाइलों के संस्कार पड़ जाए बच्चों में तो वे बच्चे सप्त व्यसन रूप प्रवर्तते हुए शैतान हो जाते हैं। और जब उनमें शील का, संयम का, मानवता के संस्कार डलते हैं तो वे इंसान होते हैं, लोग उनको याद करते हैं। और मैं तो ज्ञाता द्रव्य चैतन्य परमेश्वर हूँ, ऐसे जो तत्व ज्ञान के संस्कार पड़ जाते हैं तो वे जीव ही भगवान हो जाते हैं। अपने जीवन को का सुशोभित पवित्र करने के लिए अपने को सद संस्कार दो
और जिनसे तुम्हें अनुराग है उनको भी यदि पवित्र बनाना चाहते हो तो उनको भी उत्तम संस्कार दो। संस्कार गहरी रुचि से डलते हैं। किससे डलते हैं? जिसमें आपकी गहरी रुचि होगी उसके संस्कार पड़ जाएंगे। अनादि से विषयों की गहरी रुचि है तो उनके संस्कार जीव को पड़े हुए हैं। तत्व ज्ञान के संस्कार, निश्चय परमार्थ के संस्कार तो छोड़ो, अभी व्यवहार के संस्कार भी नहीं है। जब व्यवहार के संस्कार होते हैं वो डालकर जाते हैं, तो आपने बालकों को देखा होगा कि 1 साल का भी नहीं हुआ कि तो मंदिर प्रवचन, तो समझ लो ये कोई व्यवहार के जिन पूजा स्वाध्याय के संस्कार डालकर आया है बालक। अरे पंडित जी टोडरमल जी कहते हैं कि आत्मा के संस्कार डालता है, गहरा तत्व का अभ्यास करता है, तो यदि उसको इस भव में भी संकित न हो तो कालांतर में वे ही संस्कार उभर के अगले भव में सम्यक्त के निमित्त हो जाते। इसलिए उत्तम वस्तुओं को ऊपर ऊपर मत रहना दिया करो, गहरे में ले जाया करो तो संस्कार की गहराइयां हो। आपको उसमें रस पड़ता है, उसके संस्कार पड़ते हैं। पकड़ मारा है नहीं आ रहा? जिसमें आपको रस पड़ता है, सुख लगता है, आपकी देसी सामान्य भाषा के तो मजा लगता है, उसके संस्कार जाते हैं। स्वाध्याय में आपको आनंद लगे, वाह ये संस्कार जा रहे हैं। और अगर आप स्वाध्याय ऊपर से रूखे मन से सुन के चले जाते हो तो पुण्य बंद तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत जितना परिणाम जुड़ा, पर भी संस्कार नहीं जाएंगे। हमारे ब्रह्मचारी जी कहते हैं, पंडित जी साहब कहते हैं, तत्व ज्ञान के इतने गहरे संस्कार डालो जितने गहरे अनादिकालीन मोह के संस्कार हैं, उससे भी गहरे संस्कार तत्व ज्ञान के डालो। अगर सड़ा हुआ कांटा लग गया है आपको तो चमकती हुई सुई उतनी गहरी डालो, जितना गहरा कांटा है उतना नहीं, उससे भी गहरा तब निकल पाएगी। कांटा लगा है गहरे में और आप ऊपर से ही करते हो, दर्द सो तो होता है, निकलता नहीं है। ऐसी मिथ्यात्व है, गहरे में आप ऊपर गायक करते रहते हो, निकले कैसे? विषय के संस्कार आपके गहरे पड़े हैं तो आपको धर्म स्थानों में भी याद आ जाते हैं। श्रीमद् रायचंद जी कहते हैं, घोकने पर याद आता है शरीर हमारे साथ में है। और आश्चर्य की बात है कि आपको भोंकने पर याद आता है मुश्किल से कि हम आत्मा है। सोचो अपने संस्कारों की क्या हाल है। और बिना भोंके तो यही याद आता है कि मैं ये हूं, यहाँ का रहने वाला हूं, ये मेरा परिवार है। जब कहें बोलो कहो बोलो तो चौथी बार में याद आएगा मैं अनादि निधन हूं। मुश्किल से तो समझो सोरा संस्कार किसके ज्यादा डले, समझ में आया कि नहीं आया?
इसलिए इतना गहरा डाल दो, इतना गहरा डाल दो, गहरे में जाकर गहरे संस्कार डलते हैं। सुख मानने पर, आनंद मानने पर संस्कार। तो तत्व को सुनना ही नहीं, संस्कारों से उसकी गहराइयां बनाना। और एक समझ गए, संस्कार किससे डलते हैं? आनंद से डलते हैं। मोरिया रसोयसो भयो मनोरंग चिंता वणिल। इसका नाम है भक्ति के गहरे संस्कार। नैना पावन भय जिन नाथ हरे दरस सो, नैना पावन भय। एक कोई बुजुर्ग थे, पंडित जी सुनाया करते, पूरा ऐसा हिल जाए, पावन भाई, आंखन में आंसू झर रहे हैं, नैना पावन भाई। इसका नाम है उस संबंधी गहराई। आज आपको ये भी कारण मिल जाएगा कि आपको सम्यक इतना सुनने पर भी होता क्यों नहीं है, क्योंकि आप गहरे में नहीं जाते। देखो भाई, पानी अगर 100 फीट पर है, बटनगर में कितने में निकलता है? 300 पे निकलता है। तो 300 के हम एक काम करते हैं, 50-50 फुट के 6 गड्ढे खोदे लेते हैं, 7 खोद देंगे। तो क्या करना? एक ही खोदना और नहीं गहरे जाना है। ऐसी आप थोड़ा ये कर ले तो, थोड़ा ये कर ले तो, एक थोड़ा ये कर ले तो, थोड़ा ये कर ले तो, गहरा कहां से जाए? पकड़वाया कि नहीं? मैं चैतन्य लेकर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, तो चैतन्य तो नमाला फेरने लगे थोड़ी देर, तो नियम सार पढ़ने लगे, तो ये पढ़ने लगे, तुम 50 गड्ढा खोद। एक लेकर बैठे और वहीं बैठे रहो। इति प्रभु जैसा, रथ प्रभु जैसा। तो ये तो मैंने अपने संस्कारों की बात करी, चूंकि हम बालक नहीं हैं। अब वो माताओं का कर्तव्य होता है, अब ये संस्कार आपको स्वयं डालना है। तो एक ऐसी माता जो बालकों को विषय सुख विरक्ता के संस्कार दिया करती थी, शुद्धात्मानुरक्ता के संस्कार दिया करती थी, ऐसी मदाल सात मां की कथा प्रारंभ करते हैं। संस्कारों का एक कथा से हटके विषय नहीं था, ध्यान रखना। अभी अपन ने संस्कारों की ही बात करी। संस्कारों का चमत्कार हम तुम्हें दिखाते हैं। किसका चमत्कार? संस्कारों का कैसा होता है? मदालिसा माता की मंगल गाथा गाते हैं, जिसकी गोदी में या 2 लाइनें और बोलना है, सुनो जो जैन मंगल जैन पुराण के इस कथा की लाइनें जो है। भाग्यशालियों कोई भाई मिलती है ऐसी माई। क्या? हाँ, भाग्यशालियों कोई भाई मिलती है ऐसी माई। ऐसी माता कोई भाग्यशाली हुआ करते हैं, उनको ही मिला करती हैं। तो कैसी माता? आपको जिज्ञासा जगा रहे हैं पहले। जिसकी गोदी में आ
सिद्धालय मिल जाए, सिद्ध बनने की विधि वो गोदी में इसका। समझ में है कि नहीं है? जिसकी लोरी सुन मोए निद्रा सो जागते हैं, मदालिसा कथा सुनाते हैं। संसार में फंसाने वाली माता सभी को मिल जाए। हमारा बेटा कलेक्टर बने, वो हमारा बेटा राष्ट्रपति बने, हमारा बेटा ऐसा बने। बेटा तू कब बनेगा बड़ा होकर? संसार में फंसाने वाली माता तो अनंत बार मिल गई और ऐसी मिल जाए। धन्यवाद जो संसार से उबारने हारी माँ को पाए। वो माता जिसके अंदर में हमेशा है, जो भविष्य के कैरियर, क्या बोलते आप लोग, कैरियर ही बोलते ना, हाँ तुम्हारे शब्द है, वो के नाम पर बालक का सिद्धालय देखा करती है। मेरा बेटा सिद्ध बनेगा। धन्यवाद जो संसार से उबारने हारी माँ को पाए। ये शब्द हम जब उतार पाते हैं जब वो माताएं दिखती हैं। समझ में आया? ऐसी माँ को पा प्रसन्न न हो तो निज पुण्य जलाते हैं, मदालिसा माता के मंगल। और क्या बेटा, सूर्य निकलने वाला है, जिन मंदिर में अभिषेक होने वाला है, पूजा करना बेटा, स्वाध्याय में जाना। अरे तुम 9 बजे उठोगे, 9 सवा 9:30 तक तो स्वाध्याय से ही आ जाओगे। बेटा समय पे सो जाओ, सुबह उठना है। बेटा आज तो व्रत शुरू हो गए, तुम हमेशा ही बेटा बेटा करते रहे तो दिन की मम्मी कहूँ 10 बजे उठते, हम तो न जाने कौन के चक्कर में पड़ गए। ऐसी माँ को पाकर जो प्रसन्न न हो तो निज पुण्य जलाते हैं। पकड़ में, मुझे बच्चे नहीं है, मेरे सामने ही बैठेगा। अगर ऐसी माँ मिल जाए, बेटा ऐसे सील से रहना, ऐसे संयम से रहना। सीता जी को आदर्श का सीता जी लगा रखी है तो उधर। ऐसी माँ को समझ गया ना? हाँ कहीं बेटा अनवेंजन है ना, सुंदरी जैसा जीवन जीना है अपने, इन जैसा थोड़ी जीना। और कुछ बच्चे हो जाते हैं, कहा सोया से अब बाबा बेटा चलो अब से करें, मुंह बना रहा है। पुण्य जलाते हैं। सहज पने हमें क्या की सुनाने वाले मिल जाएं और हम ना सुने तो पुण्य जलाते हैं। समझ में? हमारे शरीर की व्याधि तुम्हारे लिए पुण्य। बोलो, हमने तो विदाई ले ली थी। पुण्य जलाते हैं। जिन मंदिर पास होने पर ही मंदिर ना आए, पाठशाला के समय में जो बच्चे पाठशाला ना आए, स्वाध्याय के समय जो मुख्यार्थी स्वाध्याय में ना आए, जितना लेट उतना पुण्य जला लिया आपने। अपने बस होकर के मत करना, अपने बस होकर अपना पुण्य मत जलाना। परवश हो तो उसकी निंदा गरा करना, दूर करने का प्रयत्न करना। पकड़ में आया कि नहीं आया? हाँ धिक्कार है। हमारा जे मनुष्य पर्याय का समय कितना सौभाग्यशाली समय था, वो चला गया हमारा। अगर 4 ग्राहक 1-1 लाख वाले छूट जाए तो ऐसा पछताता है, आधे घंटा कितने लेट हो गए। ये तो वादा पकड़ता है, बिना वही रोक ले, 4 चले गए, 4 लाख को नुकसान होगा है।
समझ गए ना? अब तो वही बात है, बोल रहे क्या करे, कर्म को ठोकता है बैठा बैठा। हाँ, समय कथा प्रारंभ करते हैं। अभी माता की महिमा बताई। हाँ, ऐसी माँ मिले। अभी तो मंदिर भेजने वाली नहीं मिलती, जंगल भेजने वाली कहाँ से मिल जाए। अभी तो मंदिर वालों की बात कर रहे हैं, स्वाध्याय में भेजने वाली नहीं मिलती, पाठशाला भेजने वाली नहीं मिलती। यहाँ तो कहेंगे निर्गंध मुंड भाभी बाप, बेटा तू भोजराज बन जा। अभी तो इंसान बनाने वाली नहीं मिलती, शैतान बनाने वाली जरूर मिल जाएंगी। ऐसे खराब से कपड़ा पहना देंगे बच्चों को, टेढ़े आड़े चाहे। हाँ, छोटी शुरू से उनको संस्कार ऐसे पड़ जाए। हाय वाय करो सिखा देंगी ना, जयजन ना कुछ। वे सब शैतान है तो शैतानियन जैसी शैतानी सिखा देंगे। क्या होगा उससे? हो क्या गया बच्चे को? अरे उसके मुख से ओम नमः सिद्धम निकलने लगे। सिद्ध स्वरूप को हम तो वाद की बात है, ओम नमः सिद्धम ही निकल जाए उसके अंदर। श्याम कीर्ति सोवित पर द्रव्य प्रभाव से न्यारे चैतन्य परमात्मा तत्व मैं हूं। भगवे इसमें तेरी शोभा है। समकित से शोभित शीलवती मदाल सारानी, ज्ञायज्ञ प्रतीति तत्वार्थों की निर्मल श्रद्धानी। वो कैसी माता थी? सम्यक दर्शन से सुशोभित जिसका जीवन था, शीलमय जिनका जीवन था, आत्मा ज्ञाता द्रव्य की प्रतीति और तत्वों की श्रद्धा नहीं। कौन माता? मदालसा। संयम मार्ग की मंगल रुचि उनको दिखाते हैं। मदालसा माता की मंगल कथा सुनाते हैं। मदालसा रानी, उनके महाराजा मदालसा चैतन्य की आराधना करते हुए सदा आनंदित रहती थी। कुछ वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हुई है, तो राजा को बड़ी चिंता रहा करती थी कि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी नहीं आया है। जैसे कि जो मेरी प्रसिद्धि करेगा, पुत्र से पिता की प्रसिद्धि होती है, ऐसा लोक का व्यवहार है। पर सम्यक से आत्मा की प्रसिद्धि होती है, ये अलौकिक बात है। सम्यक नहीं आया तब तक आत्मा की प्रसिद्धि करे को। जिस प्रकार से उस पुत्र को की इच्छा से राजा को रात दिन पुत्र की चिंता होती थी, ऐसी आत्मार्थी को एक ही विकल्प रहा करता है, कब मेरे चैतन्य के मुझे दर्शन होंगे, कब समकित आएगा। लेकिन निज पति को चिंतित पूछा। पतिदेव चिंतित है, रात्रि का काल है, राजा को निद्रा नहीं आ रही है। महारानी जी पूछ रही है, महाराज क्या बात है, आज आपने निद्रा क्यों खो दी? क्या आप आज पंच परावर्तन के दुख सुनकर आए हो क्या? नहीं, पंच परावर्तन के का परावर्तन की सुख लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब पंच परावर्तन के दुखों को सुन लेता है तो निद्रा भाग जाती है, कब मिटेंगी? तो क्या आपको पंचम भाव ज्ञाता भाव की लगन ही लग गई क्या? अरे नहीं, बात कुछ और है।
तो बोलो महाराज क्या चिंता है? चिंता में घुटते रहना तो अच्छी बात नहीं है। ज्ञान से चिंता मिटाओ, या फिर ज्ञान से नहीं मिट पा रही है तो ज्ञानी के निकट जाके मिटाओ। अज्ञान से और अज्ञानियों से चिंता का समाधान मत बोलना लेना, नहीं तो बढ़ावा मिलेगा। तो महाराज आपको किसी ज्ञानी के चरणों में जाना चाहिए, लेकिन बताओ तो सही स्वामी, आपकी कोई चिंता होगी मैं दूर कर सकूं, हैं? तब वे क्या बोली? लख निज पति को चिंतित पूछा क्यों चिंतित स्वामी, अचिंत शक्ति में ज्ञायक हैं हम कहते जिन स्वामी। काहे की चिंता करना? कौन है हम? तो कैसे हैं? अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा। उसके सन्मुख उपयोग में चिंता को नसाते हैं, मदालिसा माता की मंगल कर बोला निबनी संतान हम, इसी की रहे चिंता। मेरे राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं आया है, इसीलिए मुझे यही चिंता होती है। हे स्वामी उदय जन सामग्री की काय करो चिंता। तुम्हारे आधार से तो है नहीं, तुम्हारे अधीन तो है नहीं, उसकी चिंता करने से क्या होगा? होने योग्य कार्य सुकाल में हो जिन श्री गुरु कहते हैं, अदालिता माता की मंगल कथा सुनाते हैं। चिंता करने से कुछ नहीं होता। अरे होने योग्य कार्य अपने स्वयं काल में स्वयं से होगा। तुम्हारी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। कथा सुना रहे एक ऐसी माता जिसके समस्त बेटे दिगंबर मुनि बन के चले गए। उन माता का नाम मदालसा था। अभी बालक का कोई का जन्म नहीं हुआ है। मदालसा रानी और उनके महाराजा, तो महाराज को चिंता है कि बेटा नहीं हो रहा है, संतान नहीं है। तब महारानी समझा रही हैं, चिंता चिता सम दुख का कारण लग कर त्याग करो। क्या अक्षय भैया किसके समान है? चिता के समान। और ये तो आपने लोक में पढ़ा होगा कि चिता तो जिंदे को, मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला देती है। और जितनी रोग और बीमारियों को बढ़ावा या पैदा होते हैं उनका मुख्य कारण तुम्हारी भाषा में टेंशन, चिंता, तनाव। और उस तनाव का कारण है उदय से अधिक चाहते हो, मुख्य कारण है। हाँ, उदय से इनकी पूरे में इतने ग्राहक आते हैं, इनको 10 लाख का फायदा होता है, मुझे 50,000 का भी नहीं हो पा रहा। अरे उसका उदय देख देख के परेशान। उदय से अधिक चाहते हो, इनके सब बच्चे योग्य हो गए, हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा। उदय से अधिक चाहते हो। उदय से अधिक की चाय करोगे तो बस चिंता के अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या किया? आइए, हम पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे थे कि इन विकल्पों को तत्काल धोना सीखो। क्या धोना सीखो? बोले जल से पूजा भी करते हो और जल के समान भी बनना सीखो। जैसे जल तत्काली मैल को
धो देता है, ऐसे कोई विकार भाव आए ज्ञान रूपी जल को तत्काल, ज्ञान रूपी जल से तत्काल नाश कर। बोले महाराज ये जो विकल्प है वे कर्म बंधन के कारण है, क्योंकि ज्ञानियों ने कहा है कि विकल्प पर में अकिंचित करें वो स्वयं के लिए अनर्थकारी है। वस्तु स्वरूप का कर विचारे मोह भाव छोड़ो, निज स्वभाव साधन माही अपना चित मोड़ो। यही करने योग्य है जिसको हम कर सकते हैं, सती मदाल सा की मंगल कथा सुनाते हैं। उनने कहा चिंता को छोड़ो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, होने योग्य कार्य अपने समय में होगा, यही आप कर सकते हो सो करो। इससे अधिक उदय की सामग्री को ला सकते, जब आएगी तब आएगी। 2 साल के बालक को 20 साल का क्या दिन में कर दोगे चिंता करने से? हैं? कितने दिन लगेंगे? राजन चिंतन हो जाए, 20 साल का हो जाए, राजने भगवान हो जाए, वो 18 साल में ही होगा। बोलो अब वो तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा? वो कितना बड़ा हो गया, मेरा तो इतना सा ही है, तो इतना है तो अभी वो 20 साल बाद उतना होगा, 18 साल बाद 2 साल का है। अब तुम टेंशन करो, टेंशन से क्या हो जाएगा? मुझे कई टेंशन है, क्या टेंशन है कि हमारा लड़का 20 साल जैसा हो जाए। 20 साल जैसा कैसे हो जाए? 2 साल का 2 साल जैसा रहेगा। तो जितनी उदय आपका उतना ही रहेगा, जो प्रयास जिस समय आनी उस समय ही आएगी। अभी बीज बो जाए और अभी खेती कैसे आ जाएगी? और खरपतवार बढ़ी है और खेती कैसे आ जाएगी? टेंशन तो करता है लेकिन बीज नहीं बोता है। जैसा आप वो फसल चाहते वो बीज बो दो। महाराज चिंता से कुछ नहीं होता है। और इस प्रकार रानी के समझाने से राजा को कुछ धैर्य आया है, और धैर्य आने के बाद में राजा की थोड़ी सी चिंता समाप्त हो गई है। और उधर कुछ दिवस बाद रानी को गर्भ हुआ है भाई। उदय की चिंता उदय पे छोड़ दो, अपने आप आ जाएगी। सुन करे समाचार निपाती हर्षाए उर्माई, जो समकित सन्मुख जीव समकित पाने का हर्ष मनाते हैं। अलसा माता की मंगल कथा सुनाते हैं। जैसा प्रवर्तन, जैसे सम्यक्त सन्मुख जीव को सम्यक्त के आने का अर्थ होता है, अपने अतीन्द्रिय आनंद के आने का अर्थ हुआ करता है, उसी प्रकार से वो राजा को पुत्र के आने का हर्ष है। और माता मदालसा के गर्भ में बालक आया है, तो वह बालक को गर्भ से ही संस्कार दे रही हैं। मैं संस्कार की ही कथा है, गर्भ से संस्कार दे रही। बेटा ये उल्टी मान्यता के कारण तू उल्टा लटका है, अब इस उल्टी नहीं लटकना हो, यानी गर्भ में नहीं लटकना हो, तो उल्टी मान्यता रूपी मिथ्यात्व को छोड़ देना और सम्यक मार्ग में प्रवर्तन करना। जैसा प्रवर्तन गर्भ माई माता का होता, वैसे संस्कार देखो संतान माई आता। गर्भ से ही संस्कार बालक गण पाते हैं, मदालसा माता की मंगल कथा सुनाते हैं।
और अपने स्वामी से मदालसा तत्व चर्चा करते हुए संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक, समझ में आया, 9 माह उन्होंने जितना है वो ब्रह्मचर्य पूर्वक संयम पूर्वक मना रहे हैं। माता अधिक से अधिक धर्म ध्यान में चित्त लगाया करती थी। एक बहन बोली, हम भैया जी हम अपने बच्चे को आपको एक आश्चर्य की बात बताएं। न बताओ, क्या बताना चाहती हूँ? बोली कि हमारा बालक अभी 1 महीने का है और इसको टीवी के सामने लिटा दो तो बड़े टुकुर टुकुर देखता है, रोना बंद कर देता है। तो हमने कहा तुमने 9 माह तक टुकुर टुकुर टीवी देखी है तो आपने जो संस्कार दिए थे वो पड़ गए। मतलब जैसे आप हमारे कुंद कुंद तो भगवान कुंद कुंद तो सुदोषी उद्दोषी सुनकर चुप होते थे। पहले मैंने एक शब्द लगाया था, बुरा नहीं मानना, कहूं यहाँ बोलो बोलो। हमने कहा तुमने 9 माह टीवी देखी है, जो देखा है वही तो जाएंगे संस्कार। तो माता मदालसा अपने पुत्र को संस्कारवान बनाने के लिए बड़ी उत्तम उत्तम भावनाएं वाया करती थी। वो गर्भ की लोरी है, दिख नहीं रही, कभी आप अवसर मिलने पर सुना। गर्भ में ही माता का लोरी सुना रही हैं। सबसे बड़ा अंधकार अगर उजैर कौन स्वामी। पतिदेव से रात्रि के समय अन्य विकथाएं न करके धर्म कथा किया करती थी। तो अपने पति से पूछ रही हैं कि ये स्वामी सबसे बड़ा अंधकार और आग और जहर कौन है? बताओ भैया, अगर पीछे सुनाई दे रही आवाज तो बताओ। अंधकार, आग और जहर, क्या सबसे बड़ा अंधकार, सबसे बड़ी आग, सबसे बड़ा जहर? बताओ। मिथ्या। ये जो कथा है ना मूल में, उसी के शब्द हैं, वहीं से उतारे। मिथ्या तही मातम अग्नि अरु विष दुखगामी। इसी प्रकार प्राणी इसी के बसे हो प्राणी आती दुख पाते हैं। मदालिसा माता की मंगल मोजी मंगल जैन पुराण। बोले स्वामी 5 दकार बताओ व्यवहार निश्चय को मिला करके, जिनसे जीव दुर्गति से बचता है। दकार, दकार 5 दकार। दकार मतलब दा से शुरू होने वाले, दाकार, दा दर्शन वाला दा। ऐसी 5 बताओ जिनसे जीव दुर्गति से बचता है। हाँ, दर्शन तो हमने बोला ही था, वो ताउटे ही हो गए। हाँ बहुत अच्छा। और बोलो दया। हाँ बोलो, एक एक बोलो तो सुनाई देगा। सब बोला हुआ जैसे बोलोगे तो क्या सुनाई देगा? ऐसे तो कचू भी लगा लो। देव पूजा लगभग आ गए। दर्शन दमन दान दया अरु देव पूजन सुखदा। जहाँ से मैंने कथा पढ़ी है ना, उसी में है चर्चा। ये कोई चिंतन से अलग अन्य आगम से डाली हो, ऐसा नहीं। वो अपने स्वामी से पूछ रही हैं तो थोड़ा चिंतन में लगे ना मन उनका, क्योंकि उनकी रुचि थोड़ी इनकी अपेक्षा बहुत कम है तो उनका उपयोग लगेगा। तो उनसे पूछ रही है कि स्वामी वे 5 दकार कौन से दुर्गति से बचे जिनसे? तो दर्शन, दमन, दमन मन इंद्रियों का दमन करना, दान, समझ में आया, दया और देव पूजा। इनका व्यवहार निश्चय दोनों लगा लेना।
व्यवहार दर्शन, व्यवहार दमन, व्यवहार दान, व्यवहार दया, व्यवहार दे पूजा। और परमार्थ दर्शन, परमार्थ से दमन, परमार्थ से दान, परमार्थ से दया और परमार्थ से दे पूजा। अगर मैं व्यवहार निश्चय खोलने लगूंगा तो कथा यही रुक के रह जाएगी। थोड़ा का आप स्वयं बैठ के लगाना। तो ये व्यवहार तुम्हें दुर्गतियों से बचाता है और सदगति को ले जाता है, और वो परमार्थ तुम्हें शिवगति की ओर ले जाता है। तो क्या ये 5 दुर्गतियों से बचाने वाले हैं। इस प्रकार निस्दिन तत्वों की चर्चा करते हुए 9 मास बीत गए। धर्म में बरते रानी ने 9 मास पूर्ण किए, एक बालक का जन्म हुआ, लखनपति हर्षाए। मेरे राज्य का उत्तराधिकारी आ गया। अब वो राज्य का उत्तराधिकारी आया कि जंगल का उत्तराधिकारी आया, ये तो पुराण बताएगा आगे जा करके। वो कह रहे हैं मेरा महाराज आ गया, और यहाँ कह रहे हैं कि अरे महाराज आ गए, राज्य का महाराज आया है कि 3 लोक के महाराज आए। मदालसा संस्कार बालक को करती है। महाराज बोले कल से दाहे को आपकी सेवा में लगा दिया जाएगा। तो बालक का स्नान वगैरह कराना, अन्य कार्य जो भी रहते हैं दाहे के द्वारा होंगे। तो बोले महाराज मैं अपना कर्तव्य जानती हूँ, अगर मैंने बालक को जन्म दिया है तो संस्कार भी मैं ही, लालन पालन भी मैं ही करूंगी। दाए को ना दे बालक को स्वयं ही पाल रही, दे संस्कार माता का वो कर्तव्य निभा रही। पहले दाए को दे देते, आजकल कॉन्वेंट रूपी दाए को दे देते हो। कॉन्वेंट रूपी दाए जानते हैं। अब वहां भी अपना वो करेंगे। अब वो पढ़ने के संस्कार पढ़ते हैं, क्या होते हैं कैसे, हम जाना वो नहीं कर रहे, लेकिन उन्हीं के भरोसे मत रहो। समझ में आया? पर थोड़ी देर और वो दूसरा ले गया, थोड़ी देर वो ले गया, तो वे अपने अपने सिखाएंगे, बच्चे में संस्कार तो जाएंगे नहीं। तुमने उसको अपनी गोदी में बिठाया नहीं है तो वो तुम्हारी बड़ा होकर तुम्हारी गोदी से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। उसको लगेगा ही नहीं माता क्या पिता क्या, उसको कुछ लगेगा ही नहीं। हमने आपसे कहा था कि वो बालकों को तो ऐसा लगता है कि संडे के पिता और टीवी वाली माँ, मोबाइल वाली मम्मी, सूर्य दिन मोबाइल ऐसा चला रहे थे, घुमा रहे थे, और भाई देखो बेटा वो क्या करेगा बच्चा, उसको स्नेह दे में तो बालक को फुर्सत है नहीं। तो माता मदालसा ने स्वयं का कर्तव्य समझा है और वो बालक को संस्कार दे रही है। धर्मी लोग के कर्तव्य बड़े योग्य निभाते हैं। अलौकिक कर्तव्य, व्यवहार कर्तव्य तो निभाते हैं, लौकिक कर्तव्य भी उन जैसा कोई निभा नहीं पाता। अगर वे लौकिक कर्तव्य भी निभाएंगे तो उनका अलौकिक होता है, लौकिक व्यवहार भी अलौकिक होता है। पिलाते हुए दूध ने स्वभाव नाए करती, मेरे दूध को ला जाना नहीं, यही शिक्षा वो देती। क्या भावना करती थी? बेटा मेरे दूध को ला जाना नहीं, अब पुनः किसी का पिए ना दूध। क्या दूध को ले जाना मतलब क्या? बेटा कहानी का समझ में आ रही, कठिन तो नहीं लगे? अब पुनः किसी का पिए न दूध, ये भाव न बरते रे, मदालसा माता की मंगल कथा सुनाते हैं।
भर जाए क्षीर सागरे, इतना दूध पिया तूने। अभी तो रो रहा है, इतना दूध पिया है, क्षीर सागर बढ़ जाएगा बेटा। गोदी में लिए उसको। अब तो अंत में जन्म हो तेरा भाव किया मैंने। मेरा भाव तो ये है कि अब अंतिम जननी बनने का मैं गौरव लहूं महान। मेरा ललना पलना झूले, छठम सप्तम। बेटा अब पुनः तू किसी का दूध ना पिए। बैराग्य जगह सर्व, बैराग्य जगाती लोरियां सुना के मोह भगाती हैं। मदालिसामा बच्चों में बहुत उच्च और गहरे संस्कार कैसे डालें उसके लिए कथा है। विशेष संस्कार के लिए ही है। शील की, धैर्य में उपसर्गों की अनेक कथाएं अपन ने कई बार बांची। एक कथा इसी के लिए समर्पित है। पिलाते हुए दूध क्या वारना वारेंगे वो। अंतरंग में ध्यान से देखे जो अशरीर, वो सर में जनक जन्म ना जने। वो सर में जनक जन्म ना धरे, फिर पिए न जननी थी। योग सार की गाथा है कि अंतरंग में ध्यान से बेटा तू अपने को असर ही नहीं देखना। फिर ये शर्म के जन्म है बोले। तुम तो कल महोत्सव मनाते हो, फिर पुनः जननी का दूध ना पिए। ऐसा पुरुषार्थ करना तू ये भावी न बाती है। मदालिसा माता की पापा वो माता क्या लोरी सुनाती थी, वो लोरी संस्कृत की है। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, संसार परिमाया वर्जितोषि। मदालसा शब्द ही आया मूल संस्कृत में, मुपाति पुत्रम है। शील मंजूषा है ना, उसमें वो लोरी दी है। संक्षिप्त में कथा है, लेकिन पूरी कथा हो जाने देना तब पढ़ना। क्या वो लोरी सुना रही है वो माता, और लोरी सुनाते हुए क्या लोरी सुना रही है शुद्ध बुद्धि के साथ साथ में। सिद्धो समी आत्म स्वभाव, लखना अंतर में। क्या कह रही जल्दी बताओ। सिद्धोसम भगवान आत्मा का स्वभाव कैसा है, सिद्धो जैसा है। पर्याय दृष्टि को छोड़ भाव ध्रुवे अंतर में। बेटा पर्याय दृष्टि को छोड़ करके उस ध्रुव तत्व को क्या करना, अंतर में बहाना। बाल्य अवस्था तन की बेटा, तू तो दृष्टा ज्ञाता। कहना तू परिद्रव्य भाव से न्यारे, आनंद स्वभावी ज्ञाता। तू शुद्ध बुद्ध भगवानी, लखना अंतर में। सिद्धो समय आत्म स्वभाव, लखना अंतर में। आत्म रुचि जगाना बेटा। क्या करना,
जगत की रुचि मिटाना, आत्मा की रुचि जगाना। निर्मल निर्मल समेकित हो, जानन आरे को जानित आओ, ज्ञानी भी निर्मल हो, आत्म में तेरे ताला बाब मेरो अंतर में। छोटे से बच्चे को माता ऐसी आंखें बंद कर देती है, पूरी नहीं कर बंद, पूरी खोल मत, नासाकर कर, नासाकर है, नासाकर को अंतर में आत्मा को देखना बेटा। भोगो में पसीना नहीं बेटा, है अलाल जहर। महाराज कह रहे मेरा उत्तराधिकारी आ गए, और महारानी जी का कह रही है नाग की सैया साम्राज्य गाती है, उस पर ना उस पर बहुत कहर। समझ गए ना? गद्दी मत बैठना, शिला पे बैठना। अंतर मको अमृत पीना, दर संयम सुख कर, मुनि बन बन माई रहे, बावे मेरो अंतर में। क्या बोल रही है, जल्दी बोलो। मंदिर में रहे, पाठशाला जाए, अरे चौराहों पर ना नाचे, कम से इतनी भावना वाली करे। वे तो कह रही मुनि वन वन में रहे, पूरी कर दें क्या आगे बढ़ा, बोलो जल्दी। कथा कथा नहीं, लोरी हैं, तो एक बार में मांगते हो आप, इसलिए बोल रहे हैं। या 3 अभी और पुत्र होगा ना, 3 छंद पढ़े अपन, 3 अगले के लिए पढ़े, अरंत तक पहुंचाएंगे। और कराई स्नानी नमोकार, वो तो सुना रही, वेद ज्ञान जल सो करो स्नान, बाव नबार। क्या कर रही? एक एक मैंने क्यों लिखा है, पूरा वहां का क्यों उतारा एक एक, इसलिए कि आप डालो। स्नान करा रही छोटे से बच्चे को 1 महीना, और क्या कह रही है, नमोकार मंत्र सुना दे, और कह रही वेद ज्ञान के जल से ना अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से ज्ञान करवाना। आत्म ध्यान में के निर्मल जल में रागादि नसाते हैं, मदालिसा माता की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी हम ये संगीत का वातावरण इसलिए दिलवाते हैं कि आप लोग जागते रहो, बस और कोई बात नहीं। वैसे कोई ने बोला भैया जी आप संगीत के साथ कथा सुनाते हो, नहीं मैं गायन करता हूँ। तो संगीत हमारे श्रोताओं की तालियां है भी हमारी संगीत, हाँ उनका चित्त लगा रहे। रात्रि का मुझे डर लगता है समझ गए ना। और फिर अपना समय भी ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना, तो वैसे नींद में से काटता हूँ, नींद कट तो जाए। गोदी में बेटा मुनि बनने के संस्कार दे रही, बालक नहीं भावी श्रवण का ही पालन कर रही। क्या कर रही थी? बालक नहीं पाल रही थी, भावी श्रवण पढ़ रहा था। 8 वर्ष में, कितने साल के हो गए वो चले बेटा देख के चला करो, मुनिराज बनना है बेटा, मौन होके करो, मुनिराज बनना है। समझ में आया? और ऐसा करते करते जा तो 8 साल में तक तो पूरे चैतन्य के संस्कार 8 वर्ष में स्वानुभूति में समकित पाते हैं, मदालसा माता की मंगल
तुम्हारा बेटा 60 साल में ना पा पाए तो काका होगा जीवन ये तो चलो जा विद्यार्थ के साथ। वो तो 8 साल में प्रवेश हुआ और चैतन्य में चला गया, समय दर्शन हो गया है? आज समिकित पर नती माई आयो रे, आज समिकित आनंद मेरे ओरे न समायो रे, आनंद ओ आज समिकित पर नती। और बालक बड़ा प्रसन्न, माता भी बड़ी आनंदित, युवराज बन गया। सम्यक दर्शन युवराज बनाता है, आगे महाराज होते हैं, फिर जिनराज होते हैं, प्रसिद्ध राज हो जाते हैं। उनको सबको बनाने वाला जीवराज है। जीवराज की श्रद्धा होती है तो सम्यक दर्शन के साथ युवराज हो जाते हैं, जीवराज में रम जाते हैं तो महाराज हो जाते हैं, जीवराज में रम कर घातिया का नाश करते हैं, जिनराज हो जाते हैं, और जीवराज में रमती हुए अघातिया का नाश करते हैं, वे सिद्धराज हो जाते हैं। और जीव तो बना बनाया राजा है, उसने सबको राजा बनाया है। क्या हुआ? 8 साल में सम्यक हुआ और एक दिन बालकों के साथ में, संस्कारी बालक के साथ में कीड़ा करते हुए एक दीवार गया उद्यान मजार। हिलता खेलता बालकों के साथ उद्यान में पहुंच गया। कर मुनि दर्शन सुन उपदेश दीक्षा ली अविकार। 8 पूरे हुए और समय दर्शन माता ने दे दिया, दीक्षा होता। लौट के भी पूछने भी नहीं यार नो दीक्षा हो गई। दिगंबर महामुनिराज की पहला बालक चला गया कहाँ? अरे महाराज बनने के लिए, त्रिलोक पूज्य होने के लिए। प्रचुर संवेदन में जीवन उनका दिखाते हैं, मदालसा माता की मंगल। ये मुझे अद्भुत माँ मिली है, इनका चारित्र मोह भी इतना मंद था कि खुशी मना रही नहीं। कभी कभी तो क्या होता, दर्शन हो टूट गया हो तो चारित्र मोह हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इधर समाचार सुना कि बच्चा कहाँ कि महाराज जी बन गए। ओह धन्य धन्य धन्य, मेरा कार्य कर दिया उसने पूरा का पूरा, हो गया वो तो महाराजा। जब महाराज तो बोलते 18-20 साल में, ये तो गया तो लोग पूज महाराज सिला फिर जा करके। सुन समाचार निपति अति दुखित हुए भाई। उनको इच्छा थी मुस्कली खुशियां राज को संभालेगा और मैं बड़े दुखी। स्थायी मुक्ति साम्राज्य संभाला परमानंद दाई। मदालसा कह रही हैं, काय को विकल्प कर रहे हो? हमारा बेटा तो ये ध्रुव राज्य को नहीं, ध्रुव राज्य संभाल लिया और ध्रुव राज्य के द्वारा ध्रुव राज्य पा जाएगा। बोले निर्गण त्रैलोक के महाराज हुआ, फिर भी दुखित होते हैं। मदाल आप दुख को भेदो, आप क्यों आप दुख को वेदो महारानी कह रही। निर्गंत दशा आनंद का झरना गुणपति सुखदाई। आनंद के झरने में नहाने लगा हमारा बालक तो। और ये राज अलग पुत्र संभालेगा, क्या धैर्य बनाती है। और वह बालक नगरी में हार के लिए आया है, 9 साल के मुनिराज। अब मदालसा को खुशियों का क्या पार होगा, सोचो तो सही। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर
चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर। और वो माता, अब तो माता को नहीं देख रहे हैं, अब तो ज्ञाता को देख रहे हैं। वही माता पड़गान कर रही है और महाराज पड़गान कर रहे हैं। अंदर में गए हैं, उनको तो विकल्प वाला खड़ा हो रहा है। माता के तो आनंद के अश्रु, समझ में आया? सोचो वो माता ही जानती है जो उसका बालक ऐसी दशा में, आनंद की दशा में पहुंच जाए। और बड़े भक्ति से हार दिया और हार लिया और चले गए। यूं ये नहीं पूछ रहे माँ ठीक ठाक हो के नहीं हो। आरो तो ना हमारी पूरी भावना हो गई। बस भगवान धन्य, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। फिर क्या होता है? दूजा पुत्र हुआ। महाराज को फिर शांति आई, चलो कम से कम दूसरा बेटा हो गया, कम से कम ये राज्य संभालेगा। लेकिन महारानी तो वो ही क्रम में, वे ही संस्कार, गर्भ में नहीं आना। मुनिराज बनना है, अपने बड़े भाई का अनुसरण करना है। समझ आया कि नहीं आया? सिद्धो समय आत्म स्वभाव लखना अंतर में। चौथा छंद। प्रचुर सो संवेदन में जीवन परमानंद जरा। जो तेरी शकल में वो बालक की शकल दिखाई देती है, उस जैसी शकल बनाने के लिए वैसी अकल लाना। हाँ, भगवान जैसी शकल तो भगवान जैसी अकल भी तो हो। भगवान जैसी अकल मतलब क्या? शकल के झलकते हैं तो भी गायक में रमते हैं। ऐसे ही पाप का होता है, पुण्य का होता है, कुछ भी आता रहे ये है, हम अपने को गायक देखें। भगवंतों जैसा श्रद्धान होगा तो भगवंतों जैसी दशा होगी। प्रचुर सो संवेदन में जीवन परमानंदी जराए। ओ मुनीश्वर समय मुनीश्वर जानो महिमा कहीं न जाए। माता कहीं बेटा मुनिराज जैसे तो मुनिराज ही होते हैं, उनकी का महिमा करें हम शब्दों में। जीना भाई जीवन ललना जैसो तू अंतर में। सिद्धो समय आत्म स्वभाव लखना अंतर। जैसा तू अंतर में है वैसा ही जीवन जीना। अंतर मतलब जैसा तेरा ज्ञाता है वैसा ही जीवन जीना। माता ने भी संस्कार दिए और 8 साल में समकिति हुआ। माता ने कहा बहुत अच्छा। दूजा पुत्र भी अल्प व्यय में दीक्षित हो गया और 9वां साल शुरू हुआ है। और पहुंचा जंगल में ऐसे ही योग से और देखे ये हमारे बड़े विराता हुआ, धन्य। ये तो उस समय वो बालक 16 साल का हुआ। वो बालक नहीं, क्षमा करना, मुनिराज। हाँ, गंवर मुनि थे उस समय तो। वे मुनिराज की छोटी सी उम्र और पता चले हमारे बराबर आता है, अरे इनका ये अनुकरण हम करेंगे और दीक्षा ले ली। दूध मदालिसा का तो चित्त अरसाया अंतर में खुशवा। वैराग्य परमानंद में ज्ञानी ही जानते हैं। मदाल और तीसरा पुत्र हुआ और फिर भी संस्कार उल्टा नहीं लटकना, उल्टे कर्म में ना आना हो तो मिथ्यात्व को छोड़ना, सम्यक ग्रहण करना। और बेक्रम में संस्कार फिर शुरू हो गए और माता फिर लोरी का 5वां छंदपन करते हैं।
सीधो समियात में स्वभाव लखना अंतर में, मैं उतारूं वस्त्र को, मैं उतारूं वस्त्र को तेरे, पुनः पहना दूं लाल। स्नान वगैरह के लिए उतारती हूँ तो दोबारा पहना देती हूँ। तू कभी उतारे वस्त्रों को, होनी को निहाल। जब तू फेंकेगा वो दिन कब आएगा। सतत अंतर मुखे रहे मेरा, भावे अंतर में। बस लोरी पूरी कर देते हैं। आनंद आनंद माई रमते। कष्ट सहते केवल याद नहीं होता क्या? आनंद आनंद माई रमते, चपक श्रेणी चढ़ जाए, पार दर अरहंत दशा, फिर सिद्ध पदवी पाना, भावी सुखदाय। पुरुषार्थ तेरो ऐसो होए, आशीष मेरो अंतर में, सिद्धो समय आत्म स्वभाव लखना अंतर में। पर्याय दृष्टि को छोड़ो भाव अंतर में। इस प्रकार 6 पुत्र सभी निर्गंत थे हुए। इस क्रम में 6 पुत्र हुए। महाराज सोचते हैं अब राजगद्दी संभालेगा, अब राजगद्दी संभालेगा, और वो तो जाके जंगल की सिला। प्रचुर संवेदन करते निर्गंत मार्ग बढ़े, निपति राज्य की चिंता से चिंतित होते हैं। मदालिसा माता की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो सप्तम पुत्र का जन्म होते ही माँ से दूर किया। अकल लगाइए और जी कछु नहीं हो रहा, जी कहीं नहीं रहता कि घर में। जैसे ही उसका जन्म हुआ है, गिर रहे थे दिन के, बिल्कुल एक दिन भी नहीं रख रहे, इसकी शकल नहीं देखने देना। ये तभी महाराज भी धर्म रुचि वाले थे, वो तीव्रता। तुम तो कहती हो दूसरा, तुम्हें क्या सिखाती हो, सब तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारी भाषा हो गए। आजकल कह रहे ना जब सब तुम्हारे। हाँ, वो देखो घर में नहीं रहा, वो घर में नहीं रहा, अरे घर में नहीं रहा, घर में चला गया। तो महाराज तो 9 महीना गिन रहे थे, अब इतना तो चर्चा भी नहीं करते थे। गर्भ में जो चर्चा होती थी अब कुछ नहीं, अब तो ये सोचते थे कब आए। बोले कुछ वार्ता करो कि युद्ध लड़े, वो चर्चा वैसी करो, अब क्या चर्चा करेगी। तो 9 महीने जो पूरे हुए हैं, बालक का जन्म हुआ, जन्म होते ही नाथ कहाँ, बोले अब बहुत हो गया, अब अपने राज्य की भी हमें चिंता है। बोले अब हम इसको पलवाएंगे। और पर वैराग्य का ले तो जा रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ डल गया उसके अंदर। क्या डल गया? और उधर जा रहे हैं महाराज लेकर के दाई को दे दिया। इसका लालन पालन का पूरा ध्यान रखना। वहां बालक पहुंच गया है, मदालसा माता को दुख तो हुआ, चलो जो कुछ होना है होनार पर निर्भर करते हैं, लेकिन अंदर तो वैराग्य का जो रक्त दौड़ रहा था, वो रक्त क्या खेल दिखाएगा इस बालक के साथ में। और ये बालक दीक्षा ले पाएगा कि राज्य चलाएगा, हैं? और कहाँ पहुंचेगा, बड़ा हो जाएगा, चिंता नहीं करना। युद्ध में जाएगा, ये भी विकल्प है, बिल्कुल 8 साल में नहीं जाएगा अभी दीक्षा लेकर के। लेकिन कहाँ वो संस्कार काम देंगे। अपन कथा के अगला भाग को बोले भाई सुबह कल ना 15 मिनट की कथा,
हैं? सुबह वाले कितने हैं? सुबह कल बच्चों को हम संक्षिप्त में सुना देंगे हैं? शाम को ही सुना है। चलो कल हम संध्या की बेला में ही इस कथा का अंतिम भाग समय पे शुरू करेंगे। हम कोशिश करेंगे, हमारा भी अदर अनुकूलता नहीं है, इस समय पे शुरू करें और समय पर भी समाप्त हो जाए। आप समय का ध्यान रखना। 2-5 मिनट अपन स्तुति भक्ति पढ़ लेंगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बता